नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। ज्योति मौर्य वर्सेस आलोक मौर्य वर्सेस मनीष दुबे। जी हाँ, आपको बता दें जिस तरीके से ये कुछ समय पहले जो ये मामला जब सुर्खी में आया, तब इसने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जो है वो व्यूज जो है वो बटोरे थे, क्योंकि एक के बाद एक इस मामले पर मीम्स बनने लगे थे, वायरल वीडियोस बनने लगी थी, रील्स बनने लगे थे, शॉर्ट्स बनने लगे थे और कई लोग इसका मजाक उड़ाते हुए दिखाई देने लगे थे। एक तरफ कुछ लोग थे जो इसका मजाक उड़ा रहे थे, तो वहीं एक तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस मामले को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस मामले को एंटरटेनमेंट का एक जरिया बना रहे थे और इसको पिक्चरों से जोड़कर देख रहे थे। आपको बता दें कि इस मामले पर जो है वो गाने भी बनने लगे, और जैसे कि पहले ही ट्रेंड चला था सोनम गुप्ता बेवफा है, वैसे ही ज्योति मौर्य के नाम से भी नए ट्रेंड्स जो हैं वो चलने लगे और ज्योति मौर्य को यहाँ पर विलन जो है बना दिया गया। क्योंकि इस मामले की कहानी भी कुछ ऐसे ही थी, क्योंकि ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाए थे कि मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया, पूरी मेहनत करी, लेकिन जब ये एसडीएम बन गई तो इन्होंने मुझे धोखा दे दिया और एक मनीष दुबे नाम के सीनियर ऑफिसर के साथ अफेयर कर लिया और मेरे को मारने की साजिश जो है उनके साथ इन्होंने रची। जिसके बाद ये मामला काफी ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था। इसके बाद एक जो आरोप है वो दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगाए गए। सबसे पहले खुलकर जो आरोप सामने आए और लगाए गए वो थे आलोक मौर्य की तरफ से कि इन्होंने मुझे धोखा दिया, इन्होंने मुझे धोखा दिया और मुझे मारने की जो साजिश है वो रची, और उसको लेकर उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स, वॉइस रिकॉर्डिंग सब उन्होंने मीडिया के सामने रखी। जिसके बाद ज्योति मौर्य के भी कई आरोप सामने आए। उन्होंने कहा कि ये मुझे प्रताड़ित करते थे, मुझसे दहेज मांगते थे, इनके परिवार वाले, इनके भैया भाभी सब मुझे मारते थे, मेरा शोषण करते थे और इसलिए मैं इस शादी से परेशान थी और इसलिए मैं इन्हें तलाक देना चाहती थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी शादी हुई थी वो एक झूठ के बेसिस पे हुई थी। यानी कि आलोक मौर्य ने बताया था कि वो एक सरकारी अफसर है, लेकिन 3-4 साल बाद जाके पता चला कि वो तो महज एक सरकारी सफाई कर्मचारी। जिसके बाद एक आरोप जो दोनों तरफ से हैं वो लगते चले गए। उसके बाद मनीष दुबे के जब से नाम इसमें सामने आने लगा तो लोग जानने को आतुर होने लगे कि ये मनीष दुबे कौन है। और मनीष दुबे का भी ऑफ द रिकॉर्ड बयान आया कि मुझे लगता है कि मैं अब इस पद पर बैठ गया हूं और ये मेरे लिए एक गले की फांस बन गया है, क्योंकि अगर मैं एक नॉर्मल इंसान होता या ज्योति मौर्य भी एक नॉर्मल इंसान होती तो ये मामला इतना बड़ा नहीं बनता और ये पब्लिक डोमेन में नहीं आता। ये हमारा पर्सनल मामला है और इसे पर्सनल ही रहने दिया जाता। लेकिन क्योंकि हम एक सरकारी अफसर है, एक बड़े पद पर बैठे हैं, इसलिए ये मामला इतना उछला है। मैं इससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अब मुझे लगता है कि मैं क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़कर यहां आया और सरकारी नौकर बना, जिसके बाद मेरा अब जीना हराम हो गया है। आपको बता दें कि मनीष दुबे पर पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने पहले भी जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी महिलाओं ने आरोप लगाए हैं कि उनके अफेयर पहले भी चलते रहे हैं और इसको लेकर पहले भी कई बार जो है वो जांच हो चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर मनीष दुबे का जब से नाम आने लगा है तब से उन पर कई सवाल उठने लगे। आखिर कौन है ये मनीष दुबे, क्या करते हैं, ये कहां से आते हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये आपको बता दें कि होमगार्ड कमांडेंट है। आखिर होमगार्ड कमांडेंट की सैलरी कितनी होती है, आखिर कितने संपत्ति के ये मालिक है। क्या इसमें एक एंगल ये भी देखा जा सकता है कि आलोक की बजाय ज्योति मौर्य ने मनीष को इसलिए पसंद किया क्योंकि उनके पास ढेरों संपत्ति है, एक अच्छी खासी जीवन है, यानी कि एक अच्छा खासा बंगला गाड़ी सब कुछ है, इसलिए वो उनकी तरफ आकर्षित हुई। क्या है ये पूरा मामला और मनीष दुबे की पूरी बैकग्राउंड और मनीष दुबे की आखिरकार संपत्ति कितनी है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनीष दुबे ने भी साल 2015 में ही यूपी पीसीएस परीक्षा पास की और यूपी के होमगार्ड कैडर में भर्ती हुए। शायद उस वक्त ज्योति मौर्य और मनीष दुबे एक दूसरे को दूर दूर तक नहीं जानते रहे होंगे, लेकिन आज दोनों के करियर और निजी जिंदगी पर तूफान छाया हुआ है। डिप्टी सीएम मनीष दुबे के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वह मूलतः सुल्तानपुर जिले के पूरे बदल दुबे गांव के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि उनके पिता का नाम मनोज कुमार दुबे है। मनीष कुमार यूपी पीसीएस परीक्षा 2015 पास करके होमगार्ड कैडर में भर्ती होने से पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे। उन्होंने मीडिया से विवाद के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में भी खुद ही कहा था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छी नौकरी कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ। मनीष दुबे वर्तमान में जिला कमांडेंट होमगार्ड महोबा है। इसके पहले वह गाजियाबाद में होमगार्ड के जिला कमांडेंट हुआ करते थे। गाजियाबाद से उनका तबादला महोबा 26 जून 2023 को ही हुआ है। इसके पहले वह अमरोहा में जिला कमांडेंट थे। होमगार्ड कमांडेंट एक पुलिस बल जैसा ही अधिकारी होता है जिसका चयन पीसीएस के तहत होता है।
पीसीएस एक राज्य सरकारी आयोग है जो राज्य में रहकर ही सिविल भर्ती, इंजीनियर भर्ती या राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करवाता है। इनकी भर्ती के बाद इन्हें राज्य स्तरीय में उच्च अधिकारी के तहत तैनाती की जाती है। इस रैंक के नीचे बहुत से छोटे अधिकारी और होमगार्ड या कहे कि गृह रक्षक जैसी पोस्ट आती है। एक पीसीएस अधिकारी किसी विभाग का एसडीएम हो सकता है, एसडीओ हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, यहाँ तक कि आईएएस ऑफिसर के नीचे एसडीएम के पद पर भी तैनात हो सकता है, जिसका मुख्य काम अपने विभाग को सुचारू रूप से चलाना और अपने काम की रिपोर्ट जिलाधिकारी को अच्छे से देना होता है। अब आपको बताते हैं कि होमगार्ड कमांडेंट की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। लेकिन आपको पहले बता दें कि होमगार्ड जिला कमांडेंट पद के लिए जो सैलरी होती है उसके साथ साथ अन्य सुविधाएं भी इनको दी जाती है, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस, डीआर अलाउंस, एचआरए अलाउंस भी इनको मिलता है। और इसी के साथ साथ जो इनकी सैलरी होती है वो हर महीना कम से कम 75,000 रुपये के आसपास होती है। ऊपर से जो इनको अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं वो अलग। मेडिकल की सुविधा भी इन अधिकारियों को प्राप्त होती है। ये सब सुविधाएं जिस राज्य में होमगार्ड कमांडेंट के लिए पद पर तैनात हैं उस राज्य के हिसाब से ही उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं। एक गृह रक्षक जिलाधिकारी को मिलने वाली सुविधाएं वैसे ही होती है जैसे एक आईएएस ऑफिसर को मिलती है। इनकी सुविधाओं में मुख्यतः सरकारी आवास होता है, सरकारी गाड़ी मिलती है, गाड़ी को चलाने के लिए एक सहकारिता ड्राइवर होता है, सरकारी आवास का रखरखाव करने के लिए नौकर मिलते हैं, फ़ोन की सुविधा पूरी तरह से मुफ्त होती है। इसके अलावा 1 या 2 गार्ड रक्षक के रूप में भी रक्षाकर्मी होते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से मनीष दुबे जब 2015 में पीसीएस की परीक्षा पास करके होमगार्ड कमांडेंट लगे तो उनकी शुरुआती जो सैलरी होगी वो 75,000 रुपये के आसपास होगी। लेकिन अब यानी कि कम से कम 6 से 7 साल उन्हें हो गए हैं इस पोस्ट पर काम करते हुए, तो इस दौरान उनका प्रमोशन भी हुआ होगा और उसी के तहत उनकी सैलरी बढ़ भी गई होगी। तो कम से कम अब उनकी सैलरी 2 लाख रुपए महीने के हिसाब से देखी जा सकती है। और इससे पहले अगर बात की जाए तो होमगार्ड कमांडेंट से पहले जो मनीष दुबे हैं वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे एक बड़ी कंपनी में, जिसकी भी सैलरी कम से कम 1 महीने की 1 लाख रुपए तो होती ही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मनीष दुबे के पास पहले से ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, यानी कि वो एक अच्छे परिवार से आते थे, यानी कि उन्हें कभी धन दौलत की कमी जो थी वो नहीं हुई। और अब उसके बाद एक बार सरकारी पद पर आ जाना, एक बड़े आधिकारिक पद पर आ जाना और उसके लाभ उठाने से उनकी संपत्ति में और भी कई ज़्यादा जो इजाफा है वो हुआ होगा और उनको जो है गाड़ी, बंगला, घर और साथ साथ जिस तरीके का वेतन और बाकी की सुविधाएं उन्हें मिलने लगी उससे उनकी संपत्ति में काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है वो हुआ होगा। और इसी को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो ज्योति मौर्य हैं उनके जो पति हैं वो बस 30 से 40,000 रुपये महीने का कमाते हैं, लेकिन ज्योति मौर्य खुद जो है वो अब लाख रुपए महीना कमाती हैं क्योंकि वो अब एक सरकारी ऑफिसर बन गई हैं। और इसी के तहत अपने इस इनबैलेंस को देखते हुए उनका जो अट्रैक्शन है वो मनीष दुबे की ओर गया और फिर क्योंकि उन दोनों के लाइफस्टाइल मैच होने लगे तो फिर वो उनके साथ रहना उन्हें ज़्यादा पसंद आने लगा। और इसी के चलते एक पैसा भी, एक सरकारी वेतन भी जो एक वजह है, एक बड़ी वजह है इसमें उन दोनों के बीच में जो फूट हुई उसको माना जा रहा है। अब आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।